नमस्कार, वार्ता चैनल में आपका स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को मुस्लिम समुदाय के एक हिस्से में प्रचलित तलाक हसन की प्रक्रिया पर सवाल उठाया है। जी हां, कोर्ट ने पूछा, क्या कोई सभ्य समाज ऐसी प्रथा को मंजूरी दे सकता है? जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली 3 जजों की पीठ ने कहा, यह कैसी प्रथा है? 2025 में आप इसे कैसे बढ़ावा दे रहे हैं? हम चाहे जो भी धार्मिक परंपरा माने, क्या महिलाओं की गरिमा इसी तरह सुरक्षित रहेगी? क्या किसी सभ्य समाज में ऐसी प्रक्रिया को स्वीकार किया जा सकता है? इस बेंच में जस्टिस उज्जवल भुयान और जस्टिस एनके सिन्हा भी शामिल थे। कोर्ट पत्रकार बेनजीर हिना की याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें उन्होंने तलाक हसन की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी है। याचिकाकर्ता का कहना है कि यह प्रथा अनुचित, मनमानी है और संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 21 और 25 का उल्लंघन करती है। कोर्ट ने कहा कि जब कोई मुद्दा समाज के बड़े हिस्से को प्रभावित करता है तो न्यायालय को हस्तक्षेप करना पड़ता है। जस्टिस कांत ने कहा, जब समाज का बड़ा वर्ग प्रभावित होता है तो कुछ ना कुछ उपाय जरूरी है। अगर कोई प्रथा गंभीर भेदभाव पैदा करती है तो कोर्ट को दखल देना ही होगा। तो आइए देखते हैं तलाक हसन पर हमारी एक खास रिपोर्ट। मुस्लिम समुदाय में तलाक की कई प्रथाएं प्रचलित है, जिनमें से एक है तलाक हसन। हाल के दिनों में यह प्रथा फिर सुर्खियों में है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कठोर टिप्पणी करते हुए पूछा कि क्या किसी सभ्य समाज में इस तरह की व्यवस्था स्वीकार की जा सकती है। यह टिप्पणी उस मामले के दौरान की गई जिसमें पति अपने वकील के जरिए तलाक भेज रहा था और पत्नी ने इसे चुनौती दी। मामला बढ़ते बढ़ते अब संविधान संबंधी सवालों तक पहुंच चुका है। मुस्लिम पर्सनल लॉ के अनुसार तलाक हसन शादी खत्म करने का एक तरीका है। इसमें कोई भी मुस्लिम पति 3 महीनों में 3 बार अलग अलग समय पर तलाक कहकर अपनी पत्नी को तलाक दे सकता है। मान लीजिए किसी पत्नी ने पति को पहले महीने में तलाक कहा, यह तलाक तुरंत लागू नहीं होता। दूसरे महीने में वह फिर से तलाक कहता है, तब भी दोनों के पास रिश्ते को सुधारने का मौका रहता है। अगर तीसरे महीने तक भी हालात ठीक नहीं होते तो पति तीसरी बार तलाक कहता है और इस तीसरी बार के बाद तलाक पूरी तरह मान्य हो जाता है। इन 3 महीनों के दौरान अगर पति पत्नी आपसी सहमति से फिर से एक साथ रहना चाहे तो उनकी शादी खत्म नहीं मानी जाएगी और उन्हें दोबारा निकाह करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर तीसरी बार तलाक हो गया तो शादी पूरी तरह टूट जाती है। यह तरीका कई सालों से आलोचना का विषय रहा है। कई याचिकाओं में कहा गया है कि यह प्रथा महिलाओं के अधिकारों के खिलाफ है। अब सवाल उठता है कि यह 3 तलाक यानी तलाक बिद्दत से कैसे अलग है। तो तलाक के बिद्दत में पति एक ही बार में 3 तलाक बोलकर रिश्ता तुरंत खत्म कर देता है। इसमें ना कोई प्रतीक्षा अवधि होती है और ना ही सुलह का अवसर। यही वजह है कि कई देशों जैसे मिस्र, सीरिया, जॉर्डन, इराक, कुवैत और मलेशिया ने भी इसे प्रतिबंधित कर रखा है। भारत में भी 3 तलाक को अपराध घोषित कर दिया गया है, लेकिन तलाक के हसन अभी भी मान्य है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की हालिया टिप्पणियों से यह साफ है कि अब यह प्रथा संवैधानिक समीक्षा के दायरे में आ गई है। अदालत इसे समानता और महिलाओं के अधिकारों की दृष्टि से देख रही है। खास खबरों के लिए देखते रहिए वार्ता चैनल।